गुड मॉर्निंग। गणित प्रयास कक्षा 4-5 के लिए वर्कबुक है, उसका कार्यपत्रक 36 हम हल करेंगे। दक्षता, चित्र एवं समय के आधार पर घटनाओं का अनुमान लगाने की समझ बना पाना। पहला जैसे कि चित्र बनाया हुआ है, घड़ी में समय देखकर बताइए तुम सुबह कितने बजे उठते हो। इसमें कितना बज रहा है अभी समय? 5 बजे। कितने बजे खड़े होते हो आप लोग? 5 बजे। प्रश्न दूसरा, अपने दिन भर के काम को क्रम में जमाओ। दिन भर आप क्या क्या करते हो? स्कूल जाना है, नाश्ता करना है, खेलना है, नहाना है, पढ़ना है और दोस्तों से मिलना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हो आप? स्कूल जाना, नाश्ता करना, खेलना, नहाना, पढ़ना। आप पहले पढ़ते हो। पहले नहाते हो, 1 नंबर। फिर 2 नंबर नाश्ता करते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर 4 पढ़ाई करते हो, 5 छुट्टी के बाद खेलते हो और फिर खेलने के बाद साथ साथ ही दोस्तों से बातें करते हो। प्रश्न, खुशी दिनचर्या। खुशी की दिनचर्या देखिए, घड़ी में समय और चित्र देखकर काम का अनुमान लगाइए और कामों को क्रम से लिखिए। जैसे इसको देखो, ये क्या कर रहा है? खड़े हो रहे हैं, 6 बजे खड़ा हुआ घड़ी में। ये नाश्ता कर रही है, ये स्कूल जा रही है, ये क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है। तो आप सबसे पहले तो 1 नंबर खड़े होंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर 10 बजे स्कूल जाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। कार्यपत्रक 37। दक्षता, कैलेंडर पर एक विशेष दिन और दिनांक पहचानने की समझ विकसित कर पाना। छूटे हुए दिन को सही क्रम में लिखिए। जैसे ये सोमवार है तो यहाँ आ गया मंगलवार, इनको लिखना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यहाँ आ गया ये शनिवार आ गया, यहाँ ये शनिवार आ गया। और ये यहाँ क्या आ गया? ये रविवार। यहाँ सोमवार है तो मंगलवार आ गए, ये देखो। कैलेंडर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जनवरी 2023 का कैलेंडर है। ये अपना अर्थात प्रश्न है। प्रश्न 3, जनवरी महीने में कुल कितने दिन हैं? कितने? देखो ये 30, 31, कितने दिन है? 31 दिन। 4, 11 एवं 25 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा? देखो 11, ये 11 है, इसको भी बुधवार, ये 11 है तो इसको बुधवार है, और 25 है तो इसको भी बुधवार है। तो कितना पड़ेगा? बुधवार। अड़तीस कार्यपत्रक। दक्षता, लंबाई, ऊंचाई, दूरी का अनुमान करना, लगाने की समझ बना पाना। प्रश्न 1, बाल मेले के दौरान सलमा की कक्षा को कागज की झालरों से सजाया गया।
देखो ये गेट है, खिड़की है, ब्लैक बोर्ड वगैरह, ये इसमें ये झंडियाँ लगाई गई, सजाया गया। तो अब इसमें देखो सही का निशान लगाओ। जहाँ सबसे लंबी झालर लगी है वो कौन सी है? ये सबसे लंबी झालर तो ये है, अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लगी। आगे जहाँ सबसे छोटी झालर लगी है तो ये रही, देखो सबसे छोटी, एक ब्लैक बोर्ड है, ये दरवाज़ा, ये सबसे खिड़की होगी। प्रश्न 2, शिक्षक ने कक्षा के कुछ बच्चों को अपने अपने बैग से पेंसिल निकालकर टेबल पर एक साथ रखने के लिए कहा गया। ये पेंसिल हैं। तो प्रश्न 3, चित्र देखकर बताइए किसकी पेंसिल सबसे लंबी है? तो ये सबसे लंबी है कबीर की, सबसे लंबी पेंसिल कबीर की। दूसरा, किसकी पेंसिल सबसे छोटी है? ये देखो सबसे छोटी दीनू की। पायल की पेंसिल राजू की पेंसिल से, पायल की पेंसिल इस राजू की पेंसिल से कैसी है? बड़ी है। लेकिन कबीर की पेंसिल से, ये कबीर है, कबीर की पेंसिल से कैसी है? छोटी है। अब ये देखो अगला, करीना की पेंसिल, करीना, ये करीना की पेंसिल दीनू की पेंसिल, ये दीनू की पेंसिल है, इससे ये बड़ी है, बड़ी है। लेकिन पायल की पेंसिल से छोटी है, पायल की है ये करीना की है तो पायल से छोटी है। ये अपना कार्यपत्र पढ़ती है। कार्यपत्र 39 है। इसमें दक्षता है हल्का व भारी वस्तुओं का अनुमान लगाने की समझ बना पाना। हल्के और भारी की अनुमान एक, हल्के हल्की से भारी वस्तु का क्रम से नाम लिखिए। अब ये देखो बेर है, ये तरबूज है, ये आलू है। तो इसमें दिया है सबसे हल्का बेर है, फिर आलू है, फिर तरबूज है। इसी क्रम में इसको देखो, ये गिलास है, ये मग है, ये बाल्टी है। तो सबसे हल्का कौन हो गया? गिलास हो गया। उससे भारी मग, और सबसे भारी हो गया बाल्टी हो गई। इसी टाइप से इनको देखो, ये पेन है, माचिस है, और ये साबुन है। तो सबसे हल्की पेन होगी, और उससे भारी थोड़ी माचिस होगी, और उससे भारी साबुन हो गया। इसी टाइप से अगला अपना दिया हुआ है प्रश्न 2, हल्की एवं भारी वस्तु को तराजू से मिलान करना। अभी ये देखो, ये मिलान कर रखा है, क्यों? भारी वजन होगा वो उसका नीचे होगा। अगले का ये बारी है तो हमने भी इसको इसी हिसाब से मिलान कर दिया। आकलन 4, किस चित्र किस चित्र के 1/4 भाग में रंग भरा हुआ है? ये रहा, चौथाई का मतलब चौथा हिस्सा। 1 2 3 4 है, एक हिस्से में रंग भरा है। ये कितना हो गया? 1 2 3 4, 3 हिस्से हैं तो इसको तिहा मतलब 3/4 हो गया। 3 हिस्से लिए हुए हैं। इसमें 2 हिस्से किए हैं, जिनमें से एक लिया है तो 1/2 हो गया। ये कितने हो गए? 3 हिस्से किए हैं, एक लिया गया है तो 1/3। तो देखो चौथा हिस्सा ही ये हो गया। अब लो, कुल राशि कितनी है? ये कितने हैं? 50 रुपये। ये कितने हैं? 10, 50 और 10, 60 और 5, 65, 65 रुपये। प्रश्न 3, बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बुध, गुरुवार। यदि किसी महीने की तारीख रविवार है तो अगले महीना किस दिनांक को होगा? देखो, यदि किसी महीने की तारीख 11 को रविवार है तो अगला रविवार किस दिनांक को होगा? अगला रविवार अर्थात 11 में
7 और जोड़ दो, तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो अगला रविवार होगा 11 7 18 तारीख को। घड़ी में दर्शाया गया समय लिखिए। ये देखो बड़ी सुई कहाँ है, ये रही, छोटी सुई ये रही, 5 बजे है, इसका मतलब 5 बज गए। इसमें कितने बज गए देखो, ये अपनी छोटी सुई है, ये बड़ी है, तो पूरे पूरे 9 बज गए। इसमें बताओ देखो, ये 11 और ये बड़ी सुई 12 पर है, तो 11 बज गए, और इसमें आप बताओगे कितने हो गए, 3 बज गए। प्रश्न से एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, गेंद की कीमत 10 रुपये है, तो बताओ 2 पेंसिल, 2 का 2 से गुना कर दो, 4 रुपये होगी। 3 गेंदों की 3 गुना 10 कर दिया तो 30 रुपये, अर्थात दोनों कुल कीमत कितनी होगी, 30 और 4 34 रुपये। इसी टाइप से अगले को लो। प्रश्न 7, एक गिलास में 3 कप पानी और एक जग में 4 गिलास पानी आता है, तो बताइए जग में कितना कप पानी आएगा। अर्थात 3 कप, एक गिलास में कितने, 3 कप, और जग में कितने गिलास आते हैं, 4, तो 4 का 3 से गुणा करें 12 कप। ये अपने कार्यपत्रक 40, दक्षता द्विमीय 3D आकृतियों की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई द्विमीय आकृतियों के रंग के अनुसार जोकर के आकृतियों के रंग भरिए, प्रश्नों के अनुसार लिखिए। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में लाल, आयत में नीला, वर्ग में पीला और वृत्त में हरा, ये सारे आपको भरने हैं। जैसे लाल इसमें का है, तो ये लाल आपके पास लाल है, पिंक है, जैसा है वैसा कर दिया। फिर है ये आयत, आयत में भर दिए, ये आयत हो गए। फिर है वर्ग ए, ये पीला भर दिया। फिर है वृत्त में हरा, ये जितने भी वृत्त हैं इनमें हरा भर दिया। तो अभी इनको देखो, त्रिभुजों की कितनी संख्या है, 7 है। देखो त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा, वर्ग की संख्या कितनी है, वर्ग देखो 1 2 3 4 4 है। वर्ग की संख्या अधिक है या आयत की, आयत की। देखो वर्ग तो कितने थे, 1 2 3 4, आयत कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए आयत की ज़्यादा है। त्रिभुज एवं वृत्त में किसकी संख्या अधिक है, त्रिभुज तो ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। वृत्त कितने हैं, ये देखो ये सारे वृत्त ही वृत्त हैं, तो इसका मतलब वृत्त की ज़्यादा है। ये थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आगे आपको पढ़ाई संबंधी जितने भी कंटेंट डालूँगा वो आपको हमेशा के लिए आते रहेंगे। क्योंकि मैं मेरे अनुभव से कि इनको पढ़ के कैसे बच्चे तक बातें पहुंच सकती है उनका प्रयास करूंगा, चाहे कलर भर के, चाहे उनको समझा करके, पूरा क्लियर करके। तो इसलिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।